तुम। हम माटी को रूप दिया है, कुंभकार हो तुम। बागों के हम फूल हैं, बागबान हो तुम। इस युग के भगवान हो, महावीर हो तुम। महावीर हो तुम। संस्कृत जीने की कला, रेरारी उतार। हथकरघा उद्योग है, जीने का आधार। स्वर्ग से भारत को सुख भारत बनाया है। गुरु आपने हमें जीना सिखाया है। मेरे गुरुवर विद्यासागर शिल्पकार हो तुम। मेरे गुरुवर सुधा सागर शिल्पकार हो तुम। हम माटी को रूप दिया है, कुंभकार हो तुम। बागों के हम फूल हैं, बागवान हो तुम। इस युग के भगवान हो, महावीर हो तुम। महावीर हो तुम। महावीर हो तुम। सागर के प्रकाश पुंज श्री विद्यासागर नाम तुम्हारा। हे बाल ब्रह्मचारी शिव साधक, लो सत्सत नमन हमारा। संतों के शिरोमणि आचार्य भगवान की जय हो, उनके त्याग तपस्या की जय हो, उनके विचारों और दूरदृष्टि की जय हो। बंधुओं, आज हम सभी आचार्य भगवान की शरण में जाकर उनसे कुछ सुनने वाले हैं। डॉक्टर प्रदीप जी द्वारा रचित परमोपकारी संत पुस्तक में लिखा गया यह नाटक राष्ट्र नीति आचार्य श्री की नजर से आचार्य भगवान की नीतियों को उद्घाटित करता है। लोग कहते हैं कि आचार्य श्री जी की शरण में देवता आकर रहते थे। वो मूक पशुओं की भाषा समझ लेते थे, तभी तो वह गौशाला, अहिंसक वस्त्र आदि के संयोजक रहे हैं, संपोषक रहे हैं। देखो देखो, आचार्य श्री जी चिड़ियों से बात कर रहे हैं, तो एक हाईक्यू के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है। उड़ना भूली चिड़िया सोने की तू, उठ उड़ जा। मैं कैसे उड़ूं गुरुदेव, उड़ना भूल गई हूँ। मेरे व्यापार में ऋण और हिंसा का भार है, शिक्षा में नौकरी का प्रसार है, स्वास्थ्य में दवाइयाँ और भोजन में मिलावट। ना जाने कब उड़ूंगी, अभी तो मेरी हार है। अरे ऐसा नहीं है, आप में अनंत क्षमताएं हैं, प्रयास तो करो। और हाँ, परतंत्र थीं, अब तो स्वतंत्र हो, इसीलिए गुलामी से ऊपर उठो और स्वाभिमान से जीना है तो उड़ो। गुरुदेव, मैं स्वतंत्र तो हूँ और विकासशील भी हूँ, पर हे गुरुदेव, आप ही बताइए, क्या वास्तव में मेरे विकास में शील है? अच्छा, तो सील की चिंता है, बहुत अच्छे। तो सीलवान तो हो, पर इसकी रक्षा भी करो। अहिंसा का पालन कर भविष्य का लालन करो। समान लिंग के साथ पढ़ बुद्धि प्रक्षालन करो। परंतु गुरुदेव, वो कैसे करूं? क्या लड़कों व लड़कियों का साथ पढ़ना ठीक नहीं है? हाँ, ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग अलग है। उम्र के प्रभाव से परस्पर आकर्षण एवं विद्यालय में क्रियाकलापों के दौरान मन भटकने की संभावना अधिक होती है। इससे बुद्धि लक्ष्य से विमुख हो सकती है। पर आचार्य श्री, कई स्कूल तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अरे, उनसे हमें क्या करना, हमें तो अपना सुधारना है ना। वे विद्यालय विशेष दिखने के उद्देश्य से पाश्चात्य दुनिया का अनुकरण करते हैं, सो उनकी सोच ठीक नहीं है। वह अन्य क्षेत्र की नकल करके भिन्न संस्कृति थोपते हैं और मातृभाषा को छोड़कर हमको ठग रहे हैं। जबकि यदि हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो जल्दी सीखेंगे, नहीं तो मानसिक शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। शोध कहते हैं घर व बाहर
भिन्न भाषा से सीखने से मंदता आती है। जी गुरुजी, आपकी बात समझ में तो आ गई है, पर इससे विशेष लाभ क्या है? लोग केवल देशभक्ति के कारण तो नहीं स्वीकारेंगे। जिज्ञासा तो उत्तम है, यही तो समझना है कि हम यह सब देशभक्ति के लिए नहीं, अब तो स्वयं के ठोस विकास के लिए, आत्मोन्नति के लिए कर रहे हैं। और सुनना, ज्ञान ऐसा करने से ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, बुद्धि पवित्र रहती है। अतः समान प्रवृत्ति वालों के साथ रहना चाहिए और नकल की जगह अकल से काम लेना चाहिए। ध्यान रखना, जो विद्यार्जन की उम्र है बेटा, वह साधना की उम्र होती है। और सुनो, प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना पूरी बनी रहती है बेटा। स्वास्थ्य पूर्ण पुरुष भी क्यों ना हो, काई लगे पाषाण पर पैर फिसलता ही है। निरंतर अभ्यास के बाद भी फिसलना संभव है। इसीलिए सुनो, आयास से डरना नहीं। और देखो, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। गुरुजी, इंडिया में साड़ी नहीं, जीन्स स्कर्ट का चलन हो गया है। और खेती क्यों करूं जब वजन ऑनलाइन आ जाता है। अच्छा, भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल, नाना नारद नीतियां ले जाती पाताल। गुरुजी, पाताल अर्थात नरक तो नहीं, पर इससे वस्त्रों का क्या लेना देना? और अन्य स्थानों पे तो सभी पहनते हैं। देखना, आप सब वस्त्र पहनते हैं, पर वस्त्रों और कलर्स का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ध्यान रखना, सुधी पहनता वस्त्र को दोष छुपाने भ्रात, किंतु पहन यदि मद करे लज्जा की है बात। वस्त्र अहिंसक भी हों, मर्यादित हों। और हाँ, आपने जो अभी बोला कि इंडिया में तो यही चलता है, तो ध्यान रखना, चलने से हमें क्या करना, हम चलाने वाले बने तब बात है। और हाँ, अब हम आजाद भारत हैं, गुलाम इंडिया नहीं। हमारे शब्द हमारी सोच के प्रदर्शक हैं। इसलिए ध्यान रखना, अपनी भाषा अपना देश, सभ्य हो। हमारा परिवेश, मेरे साथ सभी बोलें, अपनी भाषा अपना देश, सभ्य हो। हमारा देश। इसलिए मातृभाषा में इंडिया नहीं, भारत बोलो, इंडिया नहीं, भारत बोलो, इंडिया नहीं। भारत बोलो। और उचित विद्यालय में पढ़ो। अब तो स्कूल की जगह ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी है। गुरुदेव, इसने ऑनलाइन बुद्धि ली और ऑनलाइन खाना, जब देखो तब सिर और पेट खुजलाना। ऑनलाइन खाने वालों का यही हाल होना है। देखो, गुरु से ज्ञान प्राप्त ज्यादा अच्छा है। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, सच्चे गुरु से प्राप्त हो। और जहां तक खाने की बात है, तो अशुद्ध और पैकेट बंद भोजन रोगों का घर है। इससे कंपनियां रोग फैला रही हैं, फिर खुद ही दवाइयां बेच रही हैं। इससे देश और हमारा परिवार व्यवस्था कमजोर हो रही है और ये कंपनियां मालामाल हो रही हैं। इसलिए स्थिति चिंतनीय है। गुरु के बिना ज्ञान से यही तो होना है। नौकर तो बन लोगे पर संस्कार, नौकर तो बन लोगे पर संस्कार। इसीलिए पढ़ो, घर पर शुद्ध भोजन करो, सच्चे गुरु से जानो और देश को मजबूर नहीं मजबूत करो। आचार्य श्री, देश तो राजनीतिक लोगों के हाथ में है, वे जाने, पर मैं तो संस्कार सहित शिक्षा ही लूंगी। परंतु वर्तमान में शिक्षा व स्वास्थ्य की अपेक्षा धन की ही मान्यता है। हाँ, ये बात तो है। गृहस्थ के लिए धन, शिक्षा, भोजन आदि सब जरूरी है, परंतु उस धन के अर्जन से देश की हानि ना हो, उन्माद ना फैले, भ्रष्टाचार ना हो। इसलिए, क्योंकि भ्रष्टाचार होगा, देश कमजोर होगा, समाज कमजोर लोगों के हाथ में रहेगा तो पतन की ओर जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, सूर्य शतक में लिखा है, विषम वित्त से फल रहा मुख का कड़वा स्वाद, विषम वित्त से चित्त में बढ़ता है उन्माद।
अतः धनार्जन की नीति सत्यनिष्ठा और ईमानदारी वाली हो। जी गुरुजी, और राजनीति? हाँ, राजनीति भी ठीक हो। लोकतंत्र में कलह नहीं अपितु सत्यनिष्ठा से देश हित होना चाहिए। एक साथ लो बैल दो, मिलकर खाते घास, लोकतंत्र पा क्यों लड़ो, क्यों आपस में त्रास, अर्थ नहीं परमार्थ की और बड़े भूपाल, पालक जनता के बने बने नहीं भूचाल। जी महाराज जी, तभी देश उन्नत बनेगा। आप कहते हैं धन के लोभी देश के लिए ठीक नहीं। वतन दिखे ना प्रभु ने धनांध मन आधीन, उल्लू को रवि कब दिखा, देहांत दिन में दीन। इसीलिए तो कह रहा हूँ ईमानदारी बहुत जरूरी है, चाहे बेटे और पिता में हो, चाहे परिवार और राष्ट्र में हो। ध्यान रखना, राष्ट्रानुकूल चलना, करना चुराना, ले चौर्य द्रव्य नहीं चोरन को लुभाना, धंधा मिलावट करो न अचौर्य पालो, ना नाप तौल सहसा कर चुला लो। और खेती भी ध्यान रखना, जैविक कृषि हो, गोबर का उपयोग हो, रसायन आदि का ना प्रयोग हो तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। गोबर डालो, मिट्टी में सोना पालो, यूरिया राख। गुरुदेव, आप तो दिव्य दृष्टा हैं। आपके आशीष से पूर्ण आयु, भाग्योदय, शांति धारा, प्रतिभा स्थली आदि कार्य चल रहे हैं, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के आदर्श हैं। पर अरबों की जनसंख्या में रोग और रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका कारण और समाधान क्या है गुरुदेव? बहुत दुखद है बेटा, इसके अनेक कारण हैं पर समाधान भी अनेक हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारी अज्ञानता। अज्ञानता के कारण हम पैकेट बंद भोजन, रसायन युक्त सब्जियां और गैर अनुशासन में जीवन जी रहे हैं। अगर हम अनुशासित हो जाएं, दिनचर्या सही करें, सुबह प्रातः जल्दी उठें, रात्रि में जल्दी सोएं, रात्रि भोजन ना करें और जैविक कृषि से द्वारा ही भोजन करें तो निश्चित रूप से कई रोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे। पर थक गया हूँ, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, शेष बाद में देखेंगे। ओम शांति। और हाँ, सभी बोलो, दूषण ना भूषण बनो, बनो देश के भक्त, उम्र बढ़े बस देश की, देश रहे अविभक्त। बहुत अच्छा। सागर गंगा मन निर्मल करती है, ज्ञानाद्रि से निकली है, शिव सागर मिलती है, सुधा सागर गंगा मन निर्मल करती है, विद्याद्रि से निकली है, बोले परम पूज्य संत सुमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इन बच्चियों ने 2 दिन में यह नाटक तैयार किया है। गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दीजिए ये अपने जीवन में उन्नति करें। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। इस नाटिका में जितने भी संवाद थे, जितने भी दोहा थे, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी द्वारा रचित मूक माटी दोहा दोदन और शतकों के माध्यम से इन बच्चों ने, क्योंकि हमारे आचार्य श्री राष्ट्र हित चिंतक थे और देश की संस्कृति कैसा सुधार हो, कैसा बचाव हो, उन सब भावों को लेकर के छोटे छोटे इन पाठशाला के बच्चों ने प्रदीप भाई के माध्यम से इसमें उन्होंने किया, लिख करके ये आपने प्रस्तुत किया है।